हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण पाठ बताएंगे। दोस्तों, पाठ का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। यह पाठ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। हम सभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम सारा इस चैप्टर का एक एक टॉपिक बताएं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सभी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हो जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। प्रश्न को समझिए दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा है, अम्ल, क्षार तथा लवण का क्या बताना है, परिभाषा बताना है और एक एक उदाहरण बताना है। यानी अम्ल, क्षार तथा लवण का परिभाषा भी बताना है और अम्ल, क्षार तथा लवण का एक एक उदाहरण भी बताना है। क्या दोस्तों, एक एक उदाहरण सहित बताइए, यानी एक एक उदाहरण बताइए। इस प्रश्न को 2014, 17, 18 और 23 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, टॉपिक है अम्ल। या बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं। केवल प्रश्न में क्या पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या होता है दोस्तों, स्वाद यानी उसको खाने पर कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू क्या है दोस्तों, खट्टा लगता है। संतरा, यह सब क्या है, ये अम्ल है। इसका एक और स्टैंडर्ड परिभाषा होता है, वह हो जाएगा दोस्तों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है। क्या दोस्तों, बस आप इतना याद रखिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है। उदाहरण HCl, H2SO4। यह क्या हो गया दोस्तों, अम्ल का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, HCl और H2SO4। अगला है दोस्तों क्षार। क्योंकि अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों बताना है, तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षार किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षार कहलाता है। क्या दोस्तों, स्वाद यानी खाने पर कड़वा लगता है। जैसे साबुन को आप जीभ से टेस्ट करेंगे तो कैसे लगेगा, कड़वा लगेगा। स्वाद में क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड परिभाषा देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या करते हैं दोस्तों, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और अम्ल, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल में क्या हो जाएगा दोस्तों, H+ आयन देते हैं और क्षार क्या हो जाएगा दोस्तों, OH- आयन देते हैं। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि इसमें अम्ल में H+ आयन और क्षार में OH- आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH या KOH। बोर्ड एग्जाम में आगे आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, लवण। क्या दोस्तों, लवण किसे कहते हैं या लवण कैसे बनता है। तो देखिए, अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाने पर लवण तथा जल बनता है। क्या दोस्तों, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। बोर्ड एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से क्या होता है। तो अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से क्या होता है दोस्तों, लवण तथा जल बनता है। तो उदाहरण से समझिए दोस्तों, यह क्या हो गया, HCl, यह हो गया अम्ल, प्लस NaOH की क्या है, क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, NaCl। तो NaCl क्या है, लवण है, प्लस क्या बनेगा, H2O क्या है दोस्तों, जल का सूत्र होता है H2O। तो अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। जो हम लोग खाना में डालते हैं भोजन बनाते समय, उसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। को बनाने का विधि बताइए, रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए तथा उपयोग बताइए। यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। और ये देखिए कितना बार पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो इसका क्या पूछा है, रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या पूछा है,
रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। उसके बाद बनाने का विधि भी बताना है और उपयोग बताना है। चलिए अब हम बता दे रहे हैं बनाने का विधि, उसके बाद इसका उपयोग भी बताएंगे। तो देखिए बनाने का विधि क्या है। सोडियम कार्बोनेट, क्या दोस्तों? बेकिंग सोडा को बनाने का विधि देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। यह क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। उदाहरण से समझिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। उसके बाद क्या है दोस्तों? जलीय विलयन, तो जलीय विलयन यानी जल, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2। तो जब इन तीनों के आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा दोस्तों? 2NaHCO3। तो यह क्या हो गया दोस्तों? रासायनिक सूत्र हो गया किसका? बेकिंग सोडा का। तो यहाँ पे क्या हो गया? बेकिंग सोडा बन गया। किसके माध्यम से? सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब इसका गुण देखिए, क्या दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का गुण, यह सफ़ेद रंग का होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद रंग का होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जो बेकिंग सोडा है इसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। अब इसका उपयोग देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है? उपयोग भी पूछा है। तो इसका उपयोग है भोजन बनाने में और कागज के निर्माण में उपयोग है। ठीक, अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, यानी विरंजक चूर्ण को बनाने का विधि बताइए, रासायनिक नाम तथा उपयोग बताइए। क्या पूछेगा? बनाने का विधि, रासायनिक नाम तथा उपयोग। इस प्रश्न को भी दोस्तों 2015, 17, 18, 20 और 23 में पूछा गया है। तो अब देखिए विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। यह क्या होगा दोस्तों? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए इसको बनाने का विधि। बनाने का विधि है दोस्तों, शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? शुष्क बूझे चूने पर। तो शुष्क बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। यह दो है, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। तो CaOH का ट्वाइस, यह क्या होगा दोस्तों? शुष्क बूझे चूने का सूत्र हो गया। और इस पर क्या करेंगे दोस्तों? क्लोरीन गैस का क्रिया कराएंगे, तो क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। तो यहाँ पे लिखे हैं क्लोरीन गैस। तो जब इन दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? CaOCl2। तो यह क्या हो गया? विरंजक चूर्ण बन गया, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक सूत्र हो जाएगा विरंजक चूर्ण का CaOCl2। तो यहाँ पे बन गया। अब इसका गुण देखिए, किसका? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का पहला गुण है यह पीले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा गुण है दोस्तों इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। ठीक, और इसका उपयोग देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग, पहला उपयोग हो जाएगा चीनी को सफ़ेद करने में, और दूसरा उपयोग हो जाएगा जल को शुद्ध करने में। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का विधि बताइए, रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए तथा उपयोग बताइए। क्या है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? POP भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू ए डॉट, इस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे? इंटू ए डॉट 1/2H2O। यह क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसको बनाने का विधि देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। तो देखिए जिप्सम क्या है दोस्तों? एक पदार्थ है और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू ए डॉट, पॉइंट को क्या पढ़ेंगे? इंटू ए डॉट 2H2O। तो यह क्या होगा दोस्तों? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ समझिए यह हो गया दोस्तों, यह हो गया दोस्तों जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू ए डॉट 2H2O। यह हो गया जिप्सम। इसको क्या करेंगे दोस्तों? 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे
तो क्या बनेगा CaSO4 इंटू ए डॉट 1/2 H2O। तो यह क्या होगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया। प्लस क्या बनेगा 3/2 H2O यानी जल बनेगा। तो हमको क्या बनाना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। अब इसका उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है मूर्तियाँ बनाने में और चाक बनाने में। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, सरफ साबुन, उसको यानी धावन सोडा को बनाने का विधि बताइए, रासायनिक नाम बताइए और रासायनिक सूत्र तथा उपयोग बताइए। किसका दोस्तों, धावन सोडा यानी जो सरफ होता है, कपड़ा धोते हैं, धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला साबुन। अब देखिए धावन सोडा को क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, जो कपड़ा धोने में उपयोग आता है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू ए डॉट 10 H2O। यह क्या होगा दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू ए डॉट 10 H2O। अब इसको बनाने का विधि देखिए, बनाने का विधि हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया से धावन सोडा का निर्माण होता है। किससे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3 इंटू ए डॉट 10 H2O। यहाँ पे 10 लिखना चाहिए, हम भूल गए हैं, यानी यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 10 H2O। तो यह क्या होगा दोस्तों, धावन सोडा बन गया। अब इसका क्या है उपयोग है, तो कपड़ा धोने में और कांच के निर्माण में।